हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर हर पल संभालते हैं, चलाते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब कोई परमेश्वर अनुग्रहित रूप से चला रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। प्रभु का नाम ऊंचा हो। हम कई दिनों से कुछ कुछ विषयों पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। आज हम वचन लेंगे भजन संहिता 138, सैम्स 138। इसका जो टाइटल है वो है भलाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन में भलाई बहुत महत्वपूर्ण है। भलाई करना और भलाई का आशीष पाना, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और हमेशा हम देखते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म जाति के हों, यदि भलाई होती है तो हम धन्यवादी हो जाते हैं। अंदर से एक धन्यवाद का शब्द निकलता है। तो आइए हम देखेंगे दाऊद का ये जो भजन है, दाऊद क्या कहता है। पहला है, मैं अपने पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने मैं तेरी स्तुति का गीत गाऊंगा। कितना प्यारा वचन है। शुरू में ही लिखा है, मैं अपने पूरे मन से, अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से। हम सब जानते हैं कि हम कुछ भी काम पूरे मन से जब करते हैं तो परमेश्वर का भी अनुग्रह बना रहता है और हम अच्छी तरह से उस काम को कर पाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि आप काम कर रहे हैं, आप पूरे मन से काम करते हैं तो उसका प्रतिफल बहुत अच्छा मिलता है। इसी तरह से कुछ भी काम, हम घर के काम करें या फिर कहीं पर भी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पूरे मन से काम को करने से बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। इसी प्रकार हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, पूरे मन से, पूरे जान से, पूरे दिल से, पूरे बुद्धि से, पूरी तरह से परमेश्वर को प्यार करने के विषय में लिखा है। तो हम हमेशा जानते हैं कि मन जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। और जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं तो हम पूरे मन से हम हर काम को, स्पेशली आत्मिक कामों को हम करते हैं। आगे लिखा है, देवताओं के सामने मैं तेरी स्तुति का गीत गाऊंगा। पूरे बाइबल में देख सकते हैं, उस समय भी देवता लोग थे और उसके सामने परमेश्वर के लोग प्रभु की महिमा करते थे, गीत गाते थे, प्रभु का वचन बताते थे। इसी तरह से अभी भी सभी तरफ अपने अपने जात, अपने अपने धर्म के बहुत सारे देवताएं हैं, लेकिन मसीही लोगों को इसमें हिचकिचाना नहीं है, बल्कि और अच्छी तरह से परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है। तो इसी प्रकार हम जिस जगह पर रहते हैं वहां पर हम किसी और के दबाव में नहीं, लेकिन पूरे मन से प्रभु का धन्यवाद करें, पूरे मन से प्रभु की स्तुति करें। चाहे चारों तरफ का माहौल ऐसा लगता है, अरे क्या हमारे जैसे लोग नहीं है, कोई बात नहीं। हम जहां भी हैं हम परमेश्वर की महिमा करें। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हम सब जानते हैं, परमेश्वर जहाँ विराजमान है पवित्र मंदिर बन जाता है और वहां पर हम प्रभु की महिमा करते, दंडवत करते, प्रणाम करते हैं। तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महान किया है। परमेश्वर की करुणा और सच्चाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसकी करुणा, उसकी सच्चाई जो है हमें लेके चलती है। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सबसे ऊंचा है, आप सब जानते हैं। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक पूरे परमेश्वर के वचन जो है वो पहले बोले गए। पहले शुरू में, सृष्टि की शुरुआत में देख लीजिएगा कि वचन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पूरे भविष्यवाणियां जो है, जो कही गई थी, वो पूरी हुई। पहले शब्द, पहला वचन कहा गया, इसलिए वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो देखिएगा कनेक्शन क्या है। तो सबसे ऊपर परमेश्वर का वचन। और हम सब जानते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर वही लिखा है कि वचन को ऊंचा स्थान दिया, नाम से भी ऊंचा। इसलिए हम पूरी तरह से कहते हैं कि परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन के प्रोमिसेस को क्लेम करें। परमेश्वर अपने अनुग्रह में लेके चलता है, क्योंकि उनके मुंह से निकला हुआ शब्द है। यहाँ पर हम देखते हैं, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा तूने मुझे उत्तर दिया,
तूने मुझे शक्ति देकर मेरा साहस बढ़ाया। हम सब जानते हैं हम कब पुकारते हैं। हम जो मुश्किल में परेशानी में होते हैं तो हम सहायता हम ऊपर मांगते हैं कि परमेश्वर मदद कर, सहायता कर। और क्या होता है, वो उत्तर देता है और शक्ति देकर साहस देता है, उसमें से उभरने की ताकत देता है, हिम्मत देता है। आगे लिखा है, हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरे मुंह के वचन सुनकर तेरा धन्यवाद करें। सोचिएगा, पृथ्वी के सब राजा तेरे मुंह के वचन सुनकर तेरा धन्यवाद करेंगे। हम सब जानते हैं पहले समय पे राजा का समय था। आजकल जो है राजाओं के उस समय से हटकर अभी मंत्रीगण आ गए हैं। तो जो भी ऊंचे ओहदे पर है, जिस भी इलाके में ऊंचे ओहदे पर है, हम सब जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन सुने हैं। और होता ही ऐसा है, त्योहार जब आता है मसीहों का, तो उनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनको वो सुनना पड़ता है, परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में वो सीखना पड़ता है। और लोगों के सामने उस विशेष दिन में उनको कुछ ना कुछ टिप्पणी देनी होती है। तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं से जानते हैं, और कई लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप देखे होंगे, हम गांधी जी के बारे में कहते हैं कि वो वचन पूरी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने कई सारे जो टीचिंग है उनके, वो उस रीति के थे, वचन से मिलते जुलते। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आगे लिखा है, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। देखिएगा, यहोवा की गति, हम सब जानते हैं यहोवा की गति उन्हीं को बताया जाता है जो परमेश्वर से क्लोज है। वेज ऑफ द लॉर्ड, हमेशा जो है आशीष के लिए, बहुत सारे ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के पीछे बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती थी, केवल आशीष और ब्लेसिंग तक। उसके बाद उसकी गति को जानने के लिए, उसके वेस को जानने के लिए बहुत कम लोग होते थे। और यहाँ पर कहता है कि उसकी गति के विषय में गाएंगे, यहोवा की महिमा बड़ी है। सच में परमेश्वर की महिमा इतनी बड़ी है, इसलिए वो अपनी महिमा में हमें लेके चलता है। आगे बहुत प्यारा वचन है, क्योंकि यहोवा यद्यपि महान है, फिर भी वह नम्र मनुष्य का ध्यान रखता है, परंतु वह अहंकारी को दूर ही से पहचान लेता है। हम सब जानते हैं यहोवा जो है पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मनुष्यों पर दृष्टि रखता है, जो नम्र है, जो लोगों की दृष्टि में कुछ नहीं है उन लोग। हो सकता है कुछ नहीं हो सकता है उनका वैल्यू कम हो, लेकिन परमेश्वर उनको देखता है, क्या देखता है, उनकी नम्रता को देखता है। चाहे आप कहीं पर भी हैं, किसी भी ओहदे पर हैं, किसी भी रीति से हैं, नम्रता है तो परमेश्वर का ध्यान जरूर जाता है। और उसके बाद है, वह अहंकारी को दूर ही से पहचान लेता है। तो किसी भी स्टैंडर्ड के हो, लेकिन अहंकारी जब हो जाते हैं तो परमेश्वर पसंद नहीं करते, उनका एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, दूर से ही पहचान लेता है कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पर आगे लिखा है, चाहे मैं संकट में होकर चलूं तो भी तू मेरे जी में जी ले आएगा। तू मेरे शत्रुओं के क्रोध के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाएगा और तेरा दहिना हाथ मुझे बचाएगा। यहाँ हम देखते हैं, संकट में होकर चल रहा हूं तो तू मेरे जी में जी ले आएगा। हमें संकट के समय हमें जी में जी ले आना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है। तो जब संकट आता है, जैसे भजन संहिता में 23 में भी लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और वो जी में जी लेकर आता है। हम सब जानते हैं बहुत जरूरी है जीवन के हर क्षेत्र में जी में जी लेकर आना, जिंदगी में एक ठंडक लेकर आना, ये परमेश्वर करता है। और परमेश्वर क्या करता है, उसके बाद शत्रुओं के क्रोध से अपने हमारे हमारे लोगों को, अपने लोगों को बचाता है और दाहिने हाथ से वो छुड़ाता है। परमेश्वर की कृपा है कि जब हम चारों तरफ से बहुत सारी मुश्किलों में घिर जाते हैं तो हम प्रभु को पुकारते हैं संकट के समय, तब परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है। जिस हाथ से परमेश्वर ने अपनी सृष्टि की रचना की, उसी हाथ को सहायता के लिए वो भेजता है। और हम परमेश्वर के उस बड़े हाथ को हम देख सकते हैं, सहायता के हाथ। और आगे लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, अपने हाथ के कार्यों को त्याग न दे।
कितने प्यारा वचन है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि धन्यवादी दिल से बहुत अच्छी अच्छी बातें वो कहा है कि किस तरह से परमेश्वर चलाता है, जब कष्ट में होते हैं तो वो शक्ति देता है, साथ देता है। और कहता है कि परमेश्वर तू ही सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ का शुरुआत है, सब कुछ का सोर्स उसके पास है। तो हम पूरा भरोसा प्रभु पे रखते हैं। और हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर की करुणा सदा की है, थोड़े समय के लिए नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर को कहते हैं कि वो टाइम में बाउंड नहीं कर सकते, बिल्कुल अनलिमिटेड है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि उसकी करुणा जो है वो अंत तक बनी रहती है। अपने हाथ के कार्यों को त्याग न दे। हम जानते हैं परमेश्वर के हाथ की वजह से ही हम परमेश्वर के करीब में हैं, अन्यथा हमें कोई ताकत नहीं, कोई लियाकत नहीं। लेकिन परमेश्वर का हाथ है जो संभाले रखता है, जो बचाए रखता है, जिसकी वजह से हम हमेशा प्रभु की ओर ताकते हैं, कहते हैं प्रभु मदद कर, अपने हाथ से तू हमारी रक्षा कर। और हम जानते हैं कि हाथ जो है हमेशा, आप यदि मनुष्य के जीवन में भी देखें तो हाथों से हम सबसे ज्यादा उपकार के काम करते हैं। तो परमेश्वर का हाथ तो कितना प्यारा होगा, कितना महान हाथ है। तो हम यही कह सकते हैं दाऊद के साथ कि हे यहोवा अपने हाथ के कार्य को त्याग न दे। जैसे दाऊद के ऊपर से अपना हाथ बनाए रखा, उसी तरह से हम पर भी अपना हाथ बनाए रख, त्याग न दे, और हमें हमेशा अपने करीब में बनाए रखना। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से हम कहेंगे परमेश्वर तेरी करुणा हमेशा हमारे साथ बनी है। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु जी। जिस तरह से तूने हमसे बातचीत किया कि तू भलाई करता है, और पिता हम जानते हैं तेरी भलाई परमेश्वर जो हमें हर दिन चलाता है प्रभु, धन्यवाद। तेरी भलाई कभी भी हमसे दूर ना होने पाए परमेश्वर पिता। हमेशा अपनी करुणा, अपनी दया में, अपनी सच्चाई में बनाए रखना परमेश्वर, धन्यवाद। तेरे हाथों के कार्य को सर्वदा हमारे ऊपर परमेश्वर तू प्रकट करना परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनाने के। हम सभी को जितने वचन सुन रहे हैं, सभी के घरों में, उनके परिवार में, उनके जीवन में बहुत बड़ा आशीष और छुटकारा यीशु के नाम से रिलीज करें। धन्यवाद, प्रार्थना सुना यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को अनुग्रहित करे और आने वाले दिनों में और हम सबको प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करें।